टेम बदलवा के साथ रिश्ता उनका तो कहीं माजना ही नहीं रहा। कहीं बहू का हाथ ससुर जी कुटाई रहा, कहीं जमाई जम को रूप धरी रहो। पुराना लोग कहता था कि मालवा में रिश्ता की भी कदर होती थी, रिश्तेदार की भी। वीर धन तो अब लदीज गया। आज तुम्हारे दो हसीज घटना उन दिखाऊं। अपना शहर में सेठी नगर का माँ है, रात एक जमाई ने चक्कू गोपी के अपना ससुर जी प्राण ले लिया। सेठी नगर में रहने वाला अशोक रायकवाड़ जी ने अपनी बेटी का सुजालपुर का सुरेश रायकवाड़ का सत्य व्याही थी। दो आदमी लुगाई में खटपट हुई तो छोरी यहाँ पिताजी के घर आएगी। जवाई साहब सूरज जी की नींद 5 महीना बाद खुली। इनके घराली की याद आई तो भाई साहब रात सुजालपुर से यहाँ उज्जैन सेठी नगर में ससुराल में आई गया। यहाँ पांची दो आदमी लुगाई के बीच केवा सुनी हुई। जमाई ने छोरी पे हाथ उठाई दियो। ससुर जी अशोक जी बीच बचाव करने आए। जमाई ने आव देखे ताव चोर जेब से निकालियो चक्कू ससुर जी चलाई दियो। बापड़ा वहां बेसुध हुई गया। घरवाला भी इनके अस्पताल लेके पहुंचा पर बात हाथ से जाती रही। घरवाला अस्पताल में लगे रहा। आई ससुर जी पर हमला करवा वाला जमाई भी चंपत। माधव नगर वाली पुलिस ने इना मामला में जमाई सूरज के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट लिखी है। रूम के अंदर से खाना वाना खा के हम सोई रहे थे, इतने में उन्होंने आके चाकू मार दी। पहले पापा को मारा, फिर मेरे को मारा और मार मोड़ के भाग गया। वो बोला कि कोई गवाही देगा तो उसका मर्डर कर दूंगा। मेरा जीजा है। कल सेठी नगर में एक पति पत्नी का विवाद था। उसमें पति उसको बोल रहा था या तो साथ में चले या फिर मेरे को तलाक दे दे। उस बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ा। ससुर ने और उसके जो बेटा है, ससुर का बेटा, उसने बीच बचाव की कोशिश की तो उनका झगड़ा होने लगा आपस में, जिससे जो ससुर है उसके हाथ की नस कट गई थी और हाथ में चोटें लगी थी। उपचार के दौरान रक्तस्राव होने से उसकी मृत्यु हो गई। तो माधव नगर पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। अब जरा दूसरा वीडियो देख लो। बड़नगर कनका बलेड़ी गांव में रहवाला 70 साल का बासा पे छुट्टी के ना हाथ चलाई रही है। इनकी बहू है। बहू कम न बवाल ज्यादा लगी रही। बापड़ा बूढ़ा मणक पे हाथ चलाई रही। भाष्टा भी आत्माराम जी क्यों पड़ी रही हो। हमारा 3 छोरा है, 3 एक बराबर बराबर जमीन बांटी थी, एक टुकड़ा अपना कने रखी लियो। अबे बेटा तुलसी राम की बहू विखे भी अपना नाम कराना चाहिए। इनाज वास्ते बहू राधाबाई रणचंडी बनेगी। विकी छोरी पायल ने छोरा विक्की ने भी विको साथ दियो। यो बिन देखी रहा हो कि जिका ऊपर हाथ उठाई रहा विकास बीज। तुलसीराम का लड़का है, विक्की है, नितेश है, वो राधाबाई है। जो तीनों बच्चे मेरे को मारपीट करते, मेरे साथ वो जमीन का हिस्सा दे दिया मैंने और मेरा हिस्सा है वो भी आनी आँख में देखा हो। 6 बीघा जमीन है, 1.5 बीघा इनको दे दी, 1.5 बीघा मेरे को रखी, मैंने रख ली। उसके बाद भी जो भी मेरे को नहीं देते, खाने पीने को भी नहीं देते, हंसने दोस्तों को नहीं देते, मारपीट करते हैं। मैं बेहाल तो मारा था, मैं रिपोर्ट करते थे पुलिस वाला बाबा 1-2 का नाम। हाँ मैं तुम्हारा आज को एक सुपर हिट सीन दिखाऊं। विक्रम विश्वविद्यालय का माय हुआ पीएचडी वाला घोटाला में लोकायुक्त कुल सचिव प्रशांत पुराणिक जी 4 और जना पे केस लिखी चुकी है। बुधवार एना मामला में छोटी कांग्रेस मना एने सिवाय वाला भयूर ने विक्रम का धरना गेट पे आंदोलन करियो। भीतर घुसी के कुल सचिव का नाम लिखी थकी प्लेट पे कालिक पोती थी। अबे तो लोकायुक्त ने मानी लियो पीएचडी में घोटाला हुआ। ई भयून चाहिए जिनका खिलाफ रिपोर्ट लिखाई इनके यहाँ से हटाओ। यह मांग अपनी जगह। आंदोलन करता करता भयून ने विक्रम का धरना गेट का बाहर काला पेन से लिखी दिया कुल सचिव चोर है। अरे रुको जरा, यो कई कुल सचिव लिखी रहा है कि कुल सचिव लिखी रहा है? एक की मात्रा तो इनने सब पे लगाई दी, वहां भी बढ़ाई की। बताओ आप भाई, उनके हिंदी में सचिव ने लिखना आई रहा, वीक के भी चसिव ने वसिव कजा कई कई लिखी रहा। थोड़ी देर बाद बहन आयोग गलत लिखी दियो यार। बाद में आए वहां काटापीटी करी के नहीं के सही करियो। यो है भारत को भविष्य। ईट नेताजी उन अग्गे जाकर विधानसभा में लोकसभा में जाएगा। विश्वविद्यालय का नेताजी 4th क्लास का बच्चा से गया भी था। धन्य हो। तो आपने ये आपको अरविंद भाई पीछे आओ। अरविंद भाई है कि नहीं पक्का आ गया नहीं? आपने 23 तारीख को आपने बोला अरे बोला है 15
प्रधानमंत्री का रूप में मोदी जी का 9 साल पूरा हो गया। अबे 9 का 9 पूरा हो जाए तो कहीं ना कहीं तो वह है भाजपा वाला उन कह रहा 9 पूरा हुआ बाद विकास आयो। बुधवार सांसद अनिल फिरोजिया जी ने दूजा जनरा नेताजी उनने पत्रकार उनके तेड़ियान विकास की मुंडा दिखाई में भी ले गया। शहर में चली रहा नरा सारा काम दिखाया। वी सब तो आपके टेम पे अपन भी दिखाता रहा। तब तो काम की बात सुनो। अपने यहाँ का नेताजी उन चाराना की मुर्गे में 12 मसालो कई तरीका से लगा है। जरा ये 2 बयान सुनी लो। अपना सांसद जी बता रहा कि नागजिरी वाली कपड़ा की नवी फैक्ट्री से शहर का 4000 लोगों का रोजगार मिली गयो। पहला इनकी बात गौर से सुन जो हो। और आप लोगों ने आज एक कंपनी को देखा है जो लगभग अपने समय के इसको दिसंबर 2024 में कंप्लीट होना था, प्रोडक्शन चालू होना था, लेकिन आज ये 1-1.5 साल पहले ही इसका कंप्लीट होकर प्रोडक्शन चालू हो गया है। और इसमें मध्य प्रदेश सरकार की जो भी सरकारी सुविधाएं जो उपलब्ध कराई हैं ये उसी का परिणाम स्वरूप है, जो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ डले, जो मेरी मंशा इंडस्ट्रियाँ डले, उसके तारतम्य में ये इंडस्ट्री यहाँ प्रारंभ हुई है और यहाँ लोकल के 4000 युवाओं को और बहनों को रोजगार मिल रहा है। अब इनकी बात भी सुनी लो। कपड़ा का कारखाना का मालिक भी योज कर रहा 4000 पण सच जुबान पे आई जाए। जनी कारखाना में 4000 जना को रोजगार देवा ढोल गया 6 महीना पिटाई रहो। वहां हाल खाली 150 कर्मचारी उन काम करी रहा। नेताजी उन भी मारा भाई क्या काय की दे काय की। पहले तो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन होगा 2-3 साल में ये बढ़ के 4000 पे पहुंच जाएगा। तो मेनली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ये फैक्ट्री है, तो उसका ही हमारा पूरा फोकस रहता है। 4000 तक पहुंचेगा सर। ये टाइम लगेगा क्योंकि वो ट्रेनिंग करके एक बैच को हमको बढ़ाना पड़ता है। तो 2 या 3 साल के अंदर 4000 तक। अभी वर्तमान में कितने लोग ट्रेनिंग? अभी 150 लेग पे। महाकाल रजक दरबार से भी नवो समाचार। महाकाल लोग में नवी तरह तकनीक चालू हुई है। यहाँ का कैमरा उनका कंप्यूटर से जोड़े और कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चालू करी दो। इतनी सब बात अपने पल्ले पड़े। हम तो नगर निगम वाला आयुक्त रोशन सिंह जी के मुंडा से सुनो। नवी तकनीक से कई सुविधा मिलेगा कई नहीं। श्री महाकाल महालोक में AI तकनीक का इस्तेमाल करके क्राउड मैनेजमेंट के लिए एक नया व्यवस्था लाई जा रही है, जिसके तहत अभी भीड़ भाड़ जब देखिए ज़्यादा हो रही है। जब से महाकाल महालोक का उद्घाटन हुआ है उसके बाद से बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है। तकरीबन 1 लाख के लोग आसपास आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से ये पहले से ही हमको पता चल जाएगा कि किस गेट पे हमारे कितने लोग हैं और हमें किस गेट को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, किस गेट से लोगों को लाने की ज़रूरत है और किस गेट पे एंट्री बंद करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इस तकनीक के माध्यम से हम एक तो क्राउड मैनेजमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अक्सर देखने में आता है कि हमारी सड़कें जाम हो जाती हैं, खासकर रविवार शनिवार के दिन और त्योहारों के दिन। तो पहले से ही हम कंट्रोल में बैठ के हमें पता लगा पाएंगे कि कौन से गेट पे कौन से रोड को हमको एक्सेस कंट्रोल करना है, कौन से रोड से लोगों को अलाउ करना है। देवास शहर में महारानी तुलजा भवानी चामुंडा माता दरबार में गई रात भाटाउन दरकी गया। टेकरी ऊपर माता रानी दरबार में बैठे हनुमान जी का पीछे पीछे भाटाउन लुड़की के नीचे आई गया। कई दातार ने बैठे बैठे पीठ रगड़ी ली। विन की लीला वीज जाने। यह घटना वही इकाबाद हवेरा कलेक्टर ने सांसद महेंद्र सिंह जी 2 टेकरी निरीक्षण करवाने पहुंचा। यहाँ इंजीनियर उनकी टीम भी बुलाई। अग्गे से असो कई नहीं हुआ। इना वास्ते इंजीनियर उनने 2-4 रास्ता बताया है। सुबह जो हमारी एक्सपर्ट्स की टीम भी आई है, इंजीनियर्स की टीम भी आई है, वो देखने के लिए आई है कि अब इसका आगे ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और जो अभी डैमेज हुई है उसको हम कंट्रोल कर सकें। उसी के लिए इसका निरीक्षण किया जा रहा है। अभी 3 से 4 ऑप्शंस पर विचार किया जा रहा है। सबसे पहले जो ऊपर लगभग 40 मीटर का पैच है उस पर अगर हम गहन वृक्षारोपण कर सकें तो उससे लाभ मिलेगा। दूसरा, जो हमारी खड़ी पहाड़ी है उस पर यदि हम किसी सीमेंटियस मटेरियल से ग्राउटिंग कर सकें। तीसरा, जो हमारी जाली बंधी हुई है जिसकी वजह से ही ये भूस्खलन काफ़ी हद तक नियंत्रित रहा और एक पॉइंट तक सीमित रहा, वो जो टूट गई है उसको वापस बांधा जाए। चौथा, हम किसी प्रकार की यदि रिटेनिंग वॉल यहाँ बनवा सकें तो उसके प्रस्ताव पर भी आज डिस्कशन हो रहा है। बड़े बड़े पत्थर हनुमान मंदिर के यहाँ पर गिरे हैं, जिससे हनुमान मंदिर का एक पिलर भी टूटा है। मैंने रात को भी आके निरीक्षण किया था, अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की थी। सुबह हमारी फॉरेस्ट की टीम और PWD की टीम आकर यहाँ पर निरीक्षण करके गई है। निरीक्षण के आधार पर उन्होंने कार्य को शुरू करवा दिया है। यहाँ पर पूरी टीम लगी हुई है जो लगातार पत्थर हटाने का काम कर रही है।
और हाइड्रा मशीन यहाँ पर आने वाली है जिससे कि बड़े पत्थरों को हटाया जा सके। जो नुकसान हुआ है वो अब और अधिक नुकसान में तब्दील ना हो, इस तरह से इन पत्थरों को यहाँ से इत्मीनान के साथ हटा लिया जाए, ये बढ़िया कोशिश है। अब तुम्हारे का सब ऐसे मिलाऊं जब आप लोग गए गुंडे से अपना 2 बच्चा उनका साथ लिए भटकी रहे हो अपनी घरवाली ढूंढी रहे हो। तराना कणे का नार खेड़ी में रेवा वालों माखन सिंह या चिमनगंज क्षेत्र में ईट भट्टा काम करे। गए गुंडे के यो भाई अपनी बाई के साथ लेकर चामुंडा माता पीछे वाली सेल में खरीदारी करने गए तो यहाँ सेल में विकी घराली गायत्री वही जो गायब हुई तो आज तक नहीं मिली। अबे बापड़ो कदी थड़क चक्कर काटी रहे हो, कदी एसपी साहब का ऑफिस का। तो अब मैं 19 तारीख के दिन 5 बजे प्रेम छाया परिसर में लगे सेल में अपनी बीवी बच्चों के साथ खरीदारी करने गया था। वहां से मेरी बीवी लापता हो गई और जो वहां पर महिलाएं थी वे अवैध रूप से अश्लील धंधा करती हैं और मुझे उन लोगों पर शक है। और मैंने बात पुलिस को भी थाने में रिपोर्ट में दर्ज करवाई तो पुलिस ने मुझे गाली गलौज देकर मुझे मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। और जब मैंने 181 पर हेल्पलाइन पर भी सीएम पर लाइन तो उन लोगों ने मेरी सीएम हेल्पलाइन भी शिकायत बंद करवा दी मेरा मोबाइल लेके। उनका नाम है पुनीत अवस्थी। बुधवार बोरा समाज वाला भाइयों ने ईद उल अजहा त्योहार मनाई लियो। कुर्बानी वाला त्योहार पे अवेरे 5:45 बजे शहर के 26 मस्जिद उनमें ईद की नमाज हुई। ईद का बाद अलग अलग बाकल उनमें सामूहिक कुर्बानी। गुरुवार शहर का मुस्लिम धर्मावलंबी उन भी ईद उल अजहा त्योहार मनाएगा। इना पर्व की आपके सबके बधाई। बुधवार को दिन अपना शहर का खाली बोरा समाज वाला भाई वास्ते त्योहार को नहीं रहो, जैन समाज वाला भाई उनका लिए भी यो दंड कणी त्योहार से कम नहीं थो। पूज्य देव श्री मती सागर चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने मुनिराज श्रुत चंद सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब को बुधवार मंगल प्रवेश हुए। महाराज जी यहाँ शहर में नयापुरा का श्री चंदा प्रभु जैन उपाश्रय का महा चातुर्मास करेगा। मैंने आखा 4 महीना यहाँ ज्ञान की गंगा बहेगा। बुधवार अनिल जैन, कालू एड़ा जी, रजत मेहता जी, विक्की यादव, मनोज मेहता जी, अतुल चत्तर इनने सबने महाराज जी की अगवानी करी। मंडी भाव देखना। बुधवार उज्जैन मंडी में लोकवन गांव का भाव 2075 से लेकर 2900 रुपया, पूर्णा का भाव 2335 से लेकर 2742 रुपया ने पोषक का भाव 1961 से लेकर 2366 रुपया रिया है। बड़ा चना का भाव 4211 से लेकर 4970 रुपया, काबली चना का भाव 7476 रुपया से लेकर 13260 रुपया, रायडा का भाव 4400 रुपया ने सोयाबीन का भाव 2200 से लेकर 5411 रुपया को रियो है।